राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सुबह उठकर औरत के इस अंग को छूने से धनवान बन सकते हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छी नीति बदलने वाले थे। उन्होंने अपनी नीति में मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आप भी जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं तो चाणक्य की नीतियों को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से घर में दुख और दरिद्रता आती है। इसीलिए शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने के लिए वर्जित माना गया है। शास्त्र में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मनाही भी की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उनके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। आज के इस पोस्ट को हम और आगे तक सब तक बताएं दोस्तों, जानकारी पहुंचाएं। सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भविष्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। आज हम यहीं पे जानेंगे। अब पहले जानते हैं हम सुबह उठने के बाद कौन से काम करने से घर में गरीबी आती है। पहला काम, आईना नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई सुबह उठते ही आईना देखता है तो इसमें मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में होना भी नहीं चाहिए। इसे तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। और दूसरी बात जो नहीं करनी चाहिए, अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए। सुबह उठने के बाद परछाई देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की परछाई देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। और तीसरी बात, चरित्रहीन व्यक्ति को या स्त्री को शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह लोग अशुभ होते ही साथ ही इनका मुख देखने से व्यक्ति के मन में काम भाव व्याकृत हो जाता है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण उसका मन काम में सही से नहीं लगता है। साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा बन जाता है। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाला यानी पापी तथा चोरी करने वाला धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल ना देखें। उनकी सूरत देखना बड़ा ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मकता भर सकते हैं और आपको भी उन्हीं के जैसा बना सकते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख ना देखें। कपटी व्यक्ति का मुख, सुबह ही दूसरों के साथ कपट करने वाले तथा दूसरों को फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल ना देखें। यह लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करते रहते हैं, तो इनका मुख देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। और क्या नहीं करना चाहिए। औरतों का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है। दर्शकों, वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूजा करने से मन को शांति मिलती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। परंतु पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं।
जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। पैर दरवाजे की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी कुछ खास बातें और धर्म ग्रंथों में भी बताई गई है। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रंथ में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सोते समय पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। दूसरा है, झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। बिना मुंह साफ किए नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि कभी भी भूल कर भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे रोग होते हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गीले पैर रखकर भी नहीं सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही माथे पर बिंदिया टीका लगा हो तो उसे हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी पहनकर भी नहीं सोनी चाहिए। बिना कपड़ों को नहीं सोना चाहिए। कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष हो लगता है और दरिद्रता घर में आती है। और अब आइए जानते हैं कि रात को सोते समय पत्नी के कौन सा अंग एक काम में विश्राम होकर करना चाहिए। पत्नी के साथ कोड़े या काम करना चाहिए, जिससे अमीर बन जाए। दर्शकों, भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाएं 2 कुलों का रोशन करने वाली होती हैं। जन्म देने वाली माँ या बेटी के रूप में किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और परिवार का निर्माण भी करती हैं। औरत हर घर में खुशियाँ लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती है। औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती हैं। तो आपको हमेशा अपनी पत्नी के रात को सोते समय मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें, बल्कि वह चाहती है कि आप उसको प्यार करें। इसलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियाँ आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे मानो बसता हुआ है। हाथों को देखें। शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपने हाथ देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथ के मध्य देवी लक्ष्मी का वास है। रोज सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मक से भर जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। पवित्र ग्रंथ। मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उन्हें ज्ञान मिलता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान होता है। सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। माँ के पैर छूना। रोज सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है और किसी भी स्त्री का एक यह अंग ऐसा होता है जो किसी भी पुरुष के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में लक्ष्मी आती है। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुत्री का मुख देखना। शास्त्र के अनुसार घर में स्त्री का जन्म होना बहुत ही शुभ होता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हो तो अपनी बेटी को चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता के अंश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह अपनी पुत्री का मुख देखने से व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।